अस्सलाम वालेकुम, मैं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन। ई एजुकेशन से नाम से आपको पता चल गया कि ये एजुकेशन के मतलब चैनल है और इंशाल्लाह इसके अंदर मैं आपको तमाम डिटेल के साथ इंग्लिश के मतलब जितने भी लेक्चर्स होंगे वो इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। और आज का हमारा लेक्चर है टेंसेस के मतलब, जो कि तीनों हालतों के सिंपल टेंसेस हैं और ये बिगिनर्स बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, उनके लिए आसान है। और ये बनाए भी इसी बेस पर गए हैं कि उनको समझने में आसानी हो। क्लासरूम में जो परेशानी आती है और पेपर के अंदर बैठने करने में परेशानी आती है, उर्दू से इंग्लिश बनाने में परेशानी आती है। अक्सर पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जिनकी उर्दू से इंग्लिश करनी पड़ती है, उसके अंदर उनको काफ़ी मसाइल आते हैं। वैसे तो सिंपल हालतों में मैं इसको बयान कर दूं कि इसकी फ़र्स्ट फॉर्म आती है जी, उसके साथ एस का इजाफा होता है, हेल्पिंग वर्ब इसके डू डज हैं, तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक दो मिसालें दूं, मनफी ऐसे बनता है, सवालिया ऐसे बनता है, फिर आगे चल के पास्ट और फ्यूचर के मतलब बयान करना शुरू कर दूं तो लेकिन बच्चों की जो कन्फ्यूजन होती है वो कभी दूर नहीं होती। तो इसलिए उनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इनको थोड़ी डिटेल में बयान करना पड़ेगा। मे भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर इसको देखने के बाद आपके लिए काफ़ी आसानी पैदा होने वाली है। तो पहला टेंस है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सिंपल टेंस है। इसके अंदर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, एस का इजाफा होता है। एस का इजाफा कहाँ होगा ये भी आपको मैं मज़ीद बता देता हूँ आगे चल के वीडियो में। इसके हेल्पिंग वर्ब डू और डज हैं। ये सादा हालत में तो इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन डू और डज मनफी और सवालिया में इस्तेमाल होंगे। एग्ज़ाम्पल इसकी है आई प्ले टेनिस एवरी डे। ठीक है, इसके मतलब आपको सबसे पहले सेंटेंस का भी पता होना चाहिए कि एक जुमला किस तरह बनता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा आई होगा और वर्ब, मेन चीज़ आज हम बात करने वाले हैं वर्ब पे सबसे ज़्यादा। तो ये हमारा वर्ब है। ठीक है, तो वो जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म बोला था वही वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ रही है, प्ले, खेलना। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब के अंदर आपको कोई काम होता हुआ नज़र आता है, कोई हरकत वगैरह नज़र आती है। तो इसी तरह प्ले का मतलब प्ले, खेलना, कोई हरकत नज़र है। आई के अंदर भी नहीं है, टेनिस एवरीडे इनके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन प्ले खुद जाहिर कर रहा है। अब उर्दू के अंदर ही अगर लिखे ना, हेडिंग इतनी ख़ास नहीं है मेरी, लेकिन इंशाल्लाह काम चल जाएगा। अच्छा, मैं रोज़ाना टेनिस खेलता हूँ। अब पेपरों में अक्सर बच्चों को आ जाता है जी इस तरह का जुमला और उसकी इंग्लिश बनाना होती है। तो असल कन्फ्यूजन उन्हें यहाँ पे होती है। अक्सर टीचर स्कूल में, एकेडमीज़ में इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन बच्चों को ये असल कन्फ्यूजन यहाँ पे आके होती है। अब ठीक है, मैं का आई आ गया, रोज़ाना एवरीडे टेनिस खेलता हूँ। तो यहाँ पे मेन मसला है जी, खेलता हूँ। अब बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है वर्ब ढूंढने में, उर्दू के जुमले के अंदर वर्ब ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। तो खेलता, जिस चीज़ के अंदर आपको कुछ हरकत होती नज़र आ रही है, जिस लफ्ज़ के अंदर, वो आपका वर्ब होगा। खेलना, पढ़ना, लेटना, भागना, सोना। ठीक है, वो सब्जेक्ट की हरकत को जाहिर करते हैं कि सब्जेक्ट असल में कर क्या रहा है, तो ये हमारा वर्ब होगा। इसी तरह इस टेंस की उर्दू में पहचान करने के लिए जुमले के आखिर में, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा, वीडियो आपके पास मौजूद होगी तो कर ली। ता है, ती है, ते हैं। तो वाहिद के लिए ता है, ती है और जमा के लिए ते हैं। जुमले के आखिर में ये आएंगे, जैसे यहाँ पे ता है आया है। ठीक है, ता हूँ जो भी है, तो ये इस तरह आएगा। तो
तो ये आपका हो जाएगा उर्दू से इंग्लिश में पहचान करने का एक तरीका कि ये सिंपल इंडेफिनेट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। ठीक है। अब इसकी मज़ीद आगे बयान करूँगा कि डू और डज़ कहाँ पे आएंगे, क्यों आएंगे, एस और एस का इजाफा कहाँ पे होता है। तो एस और एस का इजाफा करने के लिए हम लिखते हैं जी यहाँ एक नाम कोई भी हो जाए, किसी चीज़ का, किसी शख्स का कोई भी नाम हो जाए, तो इनके साथ जब हम वर्ब लगाएंगे तो वर्ब की एस या एस का हम इजाफा कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है। वो कहाँ पे होगा, ही शी इट या कोई एक नाम आएगा तो तब वर्ब के साथ एस सी एस का इजाफा होगा। लेकिन कुछ आगे मज़ीद हालते हैं कि एस और एस एफ का इजाफा कहाँ पे एस का इजाफा हो, कहाँ पे एस का इजाफा हो, ये भी कन्फ्यूजन होती है। अक्सर टीचर्स इतना बयान करके छोड़ देते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन तब होती है जब उनको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। तो ई एस का इजाफा कहाँ होगा, सारे वर्ब्स के साथ तो नहीं हो सकता। एस का इजाफा कहाँ होगा, सारे वर्ब्स के साथ तो नहीं हो सकता। इसलिए तो अब इजाफा कहाँ पर नहीं होगा, या ज़्यादा नाम होंगे तो उनके साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं होगा। ठीक है। तो ये आ गया एस और ई एस के इजाफे की हालत, तो आपने ये इजाफा नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे आई प्ले टेनिस एवरी डे, अब इसका रूल तो यही है कि एस और ई एस का इजाफा होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर ना होने की वजह ये है। ठीक है। आई वी यू दे में से कोई आए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस का इजाफा नहीं होगा, तो यहाँ पर आई आया है इसलिए इसके साथ एस सी एस का इजाफा हमने नहीं किया। हाँ, अगर हम यहाँ पे लिख देते शी प्ले टेनिस एवरी डे, तो ये जुमला गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर शी आने की वजह से एस का इजाफा करेंगे, शी प्लेज टेनिस एवरी डे। ठीक है। अब यहाँ पे ई एस का इजाफा क्यों है, पी एल ए वाई, ई एस क्यों नहीं आया जी, एस सी एस का इजाफा करते हैं तो यहाँ पे एस का इजाफा क्यों है, ई एस का इजाफा क्यों नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए भी आपको मज़ीद आगे जाके मैं बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। तो इसका सादा हालत, इस टेंस की सादा हालत बनाने में आगे नहीं के जुमले भी आते हैं, मनफिया जुमले, सवालिया मनफी जुमले, तो वो भी अब यहाँ तक समझ आ जाएगी तो आगे भी इनको समझना आसान हो जाएगा। एक्स डबल एस सी एच वगैरह, तो इनके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे एंड पे। ठीक है। अगर ये अल्फाज आ जाएं तो इनके साथ हम एंड पे ई एस का इजाफा करेंगे। ओके। और अगर वावल्स लफ्ज़ आ जाएं, वावल्स ए ई आई ओ यू, जब ये आ जाएंगे तो इनसे, अब देखिए प्ले ए आया हुआ है, पी एल ए वाई प्ले, अब ये आ गया है एंड वाला आ जाए या एंड से पहले वाला आ जाए, मतलब वाई आ जाए, वाई से पहले कोई वावल आ जाए, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। ठीक है। तो ये था एस और ई एस के इजाफे की हालतें। बाकी वो बता दिया कि वहाँ पे वो एक आती है अच्छा, ये हालतें थी हमारी क्लियर हो गई हैं कि कहाँ पे एस और ई एस का इजाफा होगा और क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, वो ये दो चीज़ें आपको बता दी हैं। जुमले के अंदर से वर्ब का पहचान, सब्जेक्ट की पहचान, ऑब्जेक्ट की पहचान, ये सारा कुछ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह ये आपका मुकम्मल होगा। फिर भी इसके अंदर मज़ीद कुछ रह जाए, आपने कुछ इसके मतलब क्वेश्चन पूछना हो, आपकी जो भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में बताकर, नीचे कमेंट में बताकर उसके मतलब मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा।
अब आ जाते हैं जी इनके मनफी जुमले। ठीक है, मैं टेनिस नहीं खेलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, इसकी इंग्लिश करते हैं पहले। आई डू नॉट प्ले टेनिस। ठीक है, अब डू और डज कहाँ पे आएंगे जी? डू डज, ये दो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं और ये आते हैं मनफी और सवालिया में। डू आएगा आई, वी, यू, दे या ज़्यादा नाम होंगे। ठीक है, अब डज आएगा जी, वही बाकी जो बचता है, ही, शी, इट, या कोई एक नाम हो जाएगा तो वहाँ पे डज आएगा। तो मैंने डू लगाया है आई की वजह से। ठीक है, ये सारी डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो शुरुआत बच्चे करते हैं उनको इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। 5-6 साल की मार खाने के बाद उनको पता चलता है जी हाँ ये चीज़ें हैं। तो इसके अंदर आपको ये बच्चों के लिए आसानी होगी। आई डू, आई की वजह से डू आ गया, नहीं की वजह से नॉट, वही वर्ब खेलना, प्ले टेनिस, टेनिस, आई डू नॉट प्ले टेनिस। ठीक है, तो ये इसकी मनफी की हालत थी। अगर ऐसे यहाँ पे शी या ही लगा देते हैं, ही डज नॉट, तो वो उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब डज आ जाएगा। आगे चलते हैं जी हम। इसका मनफी का ये हो गया। मज़ीद ये मैंने आपको बता दिया, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए ज़्यादा मिसालें नहीं दे रहा, लेकिन बोलकर आपको बताता जा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ये आ जाए ये लग जाएगा, ये आ जाए तो ये लग जाएगा, तो इस तरह ये। ठीक है, बाकी आप अपनी हेल्पिंग बुक से इसकी ग्रामर निकाल कर, वो पैराग्राफ्स होते हैं वहाँ से इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिए। प्रैक्टिस ही इंसान को कामयाब बनाती है। डू और डज यहाँ पे हो गया जी। डज क्यों आएगा? अगर यहाँ पे चले लिख देता हूँ, डज वही नॉट, वही प्ले, वही टेनिस, तो ये जुमला मुकम्मल है। शी वाहिद जो आएंगे उनके साथ डज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये था इसका मनफी हालत। इसकी सवालिया हालत बना लेते हैं। क्या वो टेनिस नहीं खेलता है? यहाँ पे सवाल के मुताबिक है आ गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा। इंशाल्लाह अब ये टोटल ग्रामर, मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी लेक्चर्स मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। वहाँ पे आपको हर लिहाज से पता चल जाएगा कि जुमले के अंदर, इंग्लिश के जुमले के अंदर क्या कुछ करना है। अच्छा जी, क्या वो टेनिस नहीं खेलता है? अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये जो हमारे, अब वट नहीं लगाएंगे। ठीक है, वट ही नॉट प्ले टेनिस, ठीक है, ये नहीं लगाएंगे हम, डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। अब वो है, इसकी सादा हालत लिख लेता हूँ, ही प्लेज, प्लेज आएगा ही की वजह से। ठीक है, बता दिया मैंने आपको, ही प्लेज टेनिस। ठीक है, वो टेनिस खेलता है। ठीक है, अब इसकी मनफी हालत भी बता दी, ये मैंने आसानी के लिए लिखा है आपके। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी इसका सवालिया का, ही की वजह से डज आएगा, डज, डज ही, सवालिया हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर, तो ये हमारा सवालिया हो गया। ये सवालिया मनफी भी बन गया, सवालिया भी हो गया। फ़िलहाल सवालिया बनाता हूँ। डज ही प्ले टेनिस, तो ये हमारा सवालिया इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा बन गया। अब सवालिया मनफी भी आता है जी। अब किसी से आप पूछते हैं किसी के बारे में, ये तो डिस्क्राइब है ना, डज ही वो पूछना। अब किसी को इस तरह भी पूछ लेते हैं जी,
डज ही नॉट, वही मनफिया जुमले का डज उठाकर शुरू में ले आना है। डज ही नॉट प्ले टेनिस, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, ये सवालिया हो गया था, मनफी आपको बता दिया, ये सादा हालत होगी। सवालिया मनफी ये हो गया। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस आपने अपनी हेल्पिंग बुक्स से कर लेनी है। शी डज इट डेली, शी डज इट डेली, ये सादा हालत है, सिंपल जुमले, इस सेंटेंस की सादा हालत है। ना ये मनफी है ना ये सवालिया है, ये सादा हालत है। अब इसके अंदर अब बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, सर ये आपने तो बताया था जी कि ये तो मनफी और सवालिया में डज आता है, तो ये सादा भी आप बोल रहे हैं, इसके अंदर डज भी आ रहा है। अब मुझे नहीं पता चलता, मेरे सामने कोई इंग्लिश बोलता है या लिखता है तो मुझे समझ नहीं आती कि नॉट क्यों नहीं लगाया। अगर नॉट नहीं था ना तो डज शुरू में क्यों नहीं गया, यहाँ पर क्यों आ गया है। तो देखें, डू खुद एक वर्ब है। ठीक है, डू खुद एक वर्ब है जो कि जुमले के अंदर एज ए वर्ब भी आ सकता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू खुद एक वर्ब है, जुमले में एज ए वर्ब भी आ सकता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, करना के मानों में आ जाता है। तो शी की वजह से डू आया, शी की वजह से ई एस का इजाफा किया चूँकि वावल लफ्ज़ था। ठीक है, इसलिए हमने इसका इजाफा कर दिया ई एस का। तो शी डज इट डेली, इस तरह ये सादा हालतों में डू डज का इस्तेमाल हो सकता है। आई, अब जहाँ पे डज तो नहीं आएगा, आई की वजह से डू ही आएगा। आई डू इट डेली। ठीक है, अब यहाँ पे डू भी आ गया, यहाँ पे डज आ गया। तो ये सादा हालतों में डू और डज की आने की वजह ये है कि ये खुद भी वर्ब हैं, अगरचे इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी आते हैं, लेकिन ये खुद पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनेट। तो इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब भी सेकंड फॉर्म में ही लगेगा, तो वो होगा डिड। अब डिड कहाँ से आया, डू का सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी किसी भी वर्ब की। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब भी उसी तरह सेकंड फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा डिड के तौर पर। ठीक है, और डू अगर खुद सादा जुमले में वर्ब के तौर पर आएगा तो उसकी सेकंड फॉर्म की वजह से वो वहाँ पे डिड लगेगा। अब इसके मनफी सवालिया में भी डिड आएगा, वही पहले वाली बात, और सिंपल में भी डिड लगेगा, लेकिन वहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो डू की सेकंड फॉर्म के तौर पर करना के मानों में सादा जुमले में आएगा। ठीक है, फिर इसकी मनफी और सवालिया, सवालिया मनफी की फॉर्म हालतें आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। शी वेंट टू बाज़ार, वो बाज़ार गई। ठीक है, वेंट, गो की वेंट, गो वेंट गोन। ठीक है, गो की वेंट फॉर्म सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पर वर्ब की। ठीक है, वो उर्दू के जुमले में मैं बता चुका हूँ आपको कि वर्ब कहाँ पे आपने ढूंढना है। ठीक है, उसके अंदर सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट वो होता है जी जो मेन किरदार होता है हमारे जुमले का। ठीक है, वर्ब हमारा जिसके अंदर वो काम करता है, उसका काम नज़र आ रहा हो। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा हो या जिस चीज़ की तरफ काम हो रहा हो, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा जी, ये था हमारा सादा जुमला। इसका नेक्स्ट, अच्छा जी, शी नेगेटिव एन से ज़ाहिर कर रहा हूँ और इसी तरह बाकी भी साइन से ज़ाहिर। शी डिड नॉट गो टू बाज़ार।
अब यहाँ पे गो क्यों आ गया जी, फर्स्ट फॉर्म क्यों आ गई है, वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ गई, चूँकि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो चुका है तो इसकी इस हालत में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। सादा जुमले में सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव जुमलों में ये फर्स्ट आएगी। ठीक है जी। शी डिड नॉट गो टू बाज़ार, ठीक है, शी डिड नॉट वेंट टू बाज़ार नहीं होगा। इसका इंटेरोगेटिव सवालिया, डिड शुरू में आ जाएगा, डिड कैपिटल, डी कैपिटल लिखना है, डिड शी गो टू बाज़ार, सवालिया आ गया। ठीक है। और मनफी सवालिया, डिड शी नॉट गो टू बाज़ार। ठीक है जी। ये इसकी सवालिया मनफी सारी सादा हालतें आ गई। फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंदर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उसके मुतालिक आपने ध्यान रखना है। तो इसके अंदर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म, और इसके अंदर एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। इंटेरोगेटिव प्रेजेंट और फ्यूचर के फर्स्ट फॉर्मों के अंदर ये कन्फ्यूजन नहीं लेनी। हाँ अलबत्ता इसके अंदर हर जगह पर सवालिया हो या सिंपल हो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। विल, शैल, विल और शैल इस्तेमाल होगा जी। और अब हम मज़ीद बात करते हैं इसकी मिसाल देकर कि विल और शैल ये कहाँ पर इस्तेमाल होंगे। ठीक है। आई शैल गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाऊंगा। ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये सादा जुमला है, सादा जुमले में भी शैल आ गया। ठीक है। इसका नेगेटिव आई शैल नॉट गो टू लाहौर। ठीक है जी। इसका सवालिया बनाएंगे तो शैल को उठाकर शुरू में ले जाएंगे, सवालिया मनफी बनाएंगे शैल को उठाकर शुरू में ले जाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी वो फर्स्ट फॉर्म और वो ऑब्जेक्ट सारा कुछ उसी तरह आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवालिया। तो ये मनफी में भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, सादा में भी, सवालिया में भी, मनफी सवालिया में भी। ठीक है। तो उसके अंदर उसके बाद आप आ जाता है जी कि अब कुछ जुमले होते हैं जिनके अंदर हम ये जाहिर करना चाहते हैं कि मैं ज़रूर लाहौर जाऊंगा। ठीक है। तो फिर जो विल और शैल का इस्तेमाल है सब्जेक्ट के साथ उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है। तो उसको हम चेंज कर देंगे, मतलब जिन सब्जेक्ट के साथ विल आएगा और जिन सब्जेक्ट के साथ शैल आएगा उन सब्जेक्ट की जगह बदल देंगे तो वो ज़रूर का माना आ जाएगा। अगर अक्सर बच्चों को होता है जी, अब जुमले के अंदर लिखा होता है मैं ये काम ज़रूर करूँगा, अब वो ढूंढते हैं जी ज़रूर की इंग्लिश क्या है। तो ज़रूर की इंग्लिश वो इस तरह आपने करनी है जी कि इनके जो सब्जेक्ट, जिन सब्जेक्टों के साथ ये इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी जगह बदल देनी। ठीक है। तो वो आपका ज़रूर का माना क्लियर हो जाएगा। तो ये था। और आप मज़ीद आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, लाजमी हेल्पिंग बुक्स लीजिए अपनी, उनसे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही आपको इंशाल्लाह कामयाब करेंगी। तो बच्चों को अक्सर जो मसला आता है पेपर के अंदर बैठकर उर्दू से इंग्लिश बनाने का, वो पैराग्राफ्स होते हैं, फिर वो एक एक जुमला दिया होता है उर्दू का
उसकी इंग्लिश बनाना होती है, तो वहाँ पे उनको काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस से ही आपको इंशाल्लाह कामयाब करेगी। जो जो चीज़ें बताई हैं, फिर भी कोई चीज़ बाकी रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में बताकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का जवाब वहाँ पर दे दूँगा। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसका रिस्पॉन्स लाजमी दीजिएगा, आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार होगा। तो पार्ट 2 में मैं इंशाल्लाह आपको मिलूँगा और उसके अंदर मज़ीद टेंसेस की वजाहत और आपके क्वेश्चंस का मज़ीद जवाब दूँगा, और आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।